नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फंड जिन्होंने 20% से ज़्यादा दिया है लास्ट 5 इयर्स में। और यकीन मानो आसान नहीं होता, स्पेशली स्मॉल कैप से ये बाहर ढूंढना कि स्मॉल कैप के अलावा भी क्या ये कोई काम कर सकता है। और हाँ, इसमें काफ़ी सारे ऐसे फंड्स होंगे जिन्होंने स्मॉल कैप के मतलब स्मॉल कैप नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। तो देखते हैं स्क्रीन पे चल के कि कौन से फंड हैं जिन्होंने इतना बढ़िया कमाल काम किया है और आप क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे निप्पॉन इंडिया मिड कैप, एडविस मिड कैप, एचडीएफसी, जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं मिड कैप। मैंने एक बार पिक किया उनको और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा चेक किया। अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस मार्क को पूरा नहीं कर पाया। हाँ, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट जाएंगे तो शायद नहीं, लेकिन एचडीएफसी मिड कैप और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ बहुत करीब थे। लेकिन क्या ये वीडियो सब लोगों को खुश कर देगी अगर मैं ऐसे करीब करीब फंड बताता रहूँगा? तो शायद नहीं, क्योंकि जो प्रॉमिस किया है वो ढूंढते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम देखें तो कोई 5 ईयर्स में डेटा नहीं है, लेकिन आगे 3 फंड देख लो आप, ये सारे एक ही कैटेगरी से हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा फंड, सारे के सारे। तो पहला सेक्टर लगा लो, ठीक है, जो ये काम कर रहा है अभी पिछले समय में बहुत गजब काम कर रहा है। मैं हमेशा से 2 सेक्टर्स या 3 बोल लो, 3 सेक्टर्स के पीछे भागता हुआ आया हूँ। 3 इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं केमिकल को नहीं गिन रहा था, क्योंकि केमिकल का कभी हमने अलग से म्यूचुअल फंड नहीं लिया। लेकिन हाँ, हेल्थ केयर और इंफ्रा, ये 2 सेक्टर में पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर कोई मुझे कहेगा ना, हाँ, अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए और आप आके मुझसे ये पूछो कि मुझे एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखा दो कि जिन्होंने ये फंड्स, ठीक है, इंफ्रा वाले फंड सालों से ले रखे हों, तो 2 या 3 साल पुराने मैं आपको बहुत आराम से दिखा दूँगा। एक से शायद ज़्यादा ही दिखा दूँगा कि हमने ये फ़ंड दिए थे और हमने बोला था कि इनमें रिटर्न्स बनेंगे इन सेक्टर्स में। एक हेल्थ केयर सेक्टर भी है जो इस तरह से ही आगे बूस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो यूनियन, क्वांट, डीएसपी स्मॉल वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी वो काम नहीं किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर हम सिर्फ 20% से ऊपर की बात कर लें कि अभी हमें चाहिए, तो हमें सारा का सारा रिलाई करना होगा इस सेक्टर पे, और दूसरा हमें रिलाई करना होगा इस तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 फंड, ये वैसे तो मैं ऐसे 5 गिनवा देता, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, ये अभी के हिसाब से टॉप 3 हैं। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, कोटक इंफ्रा, मिराई एसेट इंफ्रा, बहुत सारे इंफ्रा फंड्स हैं जो आप ले सकते हो और वो आपको इसी तरह के रिटर्न्स देंगे। 1-2% का फ़र्क आएगा। ये ऑलमोस्ट सब सेम ही, मोस्टली केसेस में सेम ही रहते हैं, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। ट्रेलिंग रिटर्न ख़राब हो जाते हैं जब मार्केट गिरता है, लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये आपको दोनों निकाल के दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के 5 फंड यही थे। और एडविस मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट है ये भी, ओके। और उसके बाद अगर मैं नीचे चला जाऊं तो क्वांट स्मॉल कैप है, जिसने अभी रिकवरी इतनी तगड़ी दिखाई है कि ये पहला फंड बन जाएगा वापस टच करने वाला 20%, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करेंगे, यूनियन, डीएसपी सब पीछे पीछे 1-आधा% ही पीछे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक ये बुल रन लॉन्ग रन के लिए नहीं चला जाता। ये वीडियो पहले बनाने का पर्पस ये है कि बुल रन आने से पहले अगर आप ये पोर्टफोलियो में रख लेंगे तो बेहतरीन रहेगा। मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे नंबर दे चुका हूँ, जहाँ आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बेहतरीन रहेगा कि अगर आप नेक्स्ट बुल रन से पहले अपने को प्रिपेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट बुल रन आपका बहुत शानदार निकल जाएगा। लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा, वो सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। इस वीडियो का पर्पस था वो फंड बताना जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको 20% निकाल के दे सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।